नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिता की कविताएं पुत्र के मुख से। इस श्रृंखला में मैं अपने दिवंगत पिता, राजस्थान विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे प्रोफेसर नरेंद्र भानावत की कविताएं प्रस्तुत करता हूं। मेरे पिता प्रोफेसर नरेंद्र भानावत हिंदी, राजस्थानी और जैन साहित्य, धर्म एवं दर्शन के प्रकांड विद्वान थे। इन विधाओं पर उनकी लगभग 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी। तन में व्याधि, मन में समाधि, इसी भाव भूमि पर उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। कैंसर की अवस्था में जूझते हुए उन्होंने अपने विचारों को, नानाविध अनुभवों को अंतिम दौर में कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया। ये कविताएं उनके काव्य संकलन ए मेरे मन में संकलित है। 1 अक्टूबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाया, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। मेरे पिता, जिन्होंने 59 वर्ष की उम्र में जीवन की अंतिम सांस ली थी, उनकी माँ, मेरी दादी श्रीमती देलूबाई, उनके लिए एक कविता लिखी थी। यहाँ यह भी बताना चाहूंगा कि उस समय उनकी माता जीवित थी और वो 90 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी थी। अपनी माँ को एक तरह से उनके प्रति अपनी विनम्र भावनाओं को प्रकट करते हुए वो एक कविता लिखते हैं। उस कविता का शीर्षक है माँ। वो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। माँ, आज से 60 वर्ष पूर्व भाद्रपद शुक्ला पंचमी को, ऋषि पंचमी को, संवत्सरी को तुमने मुझे अपनी कोख से जन्म दिया। उस दिन परिवार में सन्नाटा था। पिता पितामह के उपवास था। वे धर्म स्थानक में औषध करने गए हुए थे। उल्लेखनीय है कि मेरे पिता का जन्म संवत्सरी के दिन हुआ था। संवत्सरी का जैन धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन जैन अनुयायी व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और अपना पूरा दिन धर्म, आराधना, तपस्या में व्यतीत करते हैं। उसी स्थिति को संकेतित करते हुए उन्होंने लिखा, संवत्सरी को तुमने मुझे अपनी कोख से जन्म दिया। उस दिन परिवार में सन्नाटा था। पिता पितामह के उपवास था। वे धर्म स्थानक में औषध करने गए हुए थे। माँ, तुमने बड़ी दृढ़ता व धैर्य से मुझे जन्म दिया। मेरे जन्म से पहले 3 संतानें भगवान को प्यारी बन चुकी थी। एक बहन थी पर घर निपूता था। तुमने मुझे लड़की घोषित किया। लड़की के रूप में ही मुझे पाला पोसा। नाक में नथ पहनाई, नाथूलाल नाम दिया। सिर का मुंडन नहीं कराया। लड़की की तरह बाल बढ़ते गए। घर के कपड़े मुझे नहीं पहनाए। रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से कपड़े आते थे। माँ, मेरे अस्तित्व के लिए, विकास के लिए तुमने क्या नहीं किया। मुझे गांव की पाठशाला में पढ़ने भेजा। तुम्हारे आशीर्वाद से मैं हर कक्षा में प्रथम आया। पर अचानक गाज गिरी। पिताजी निमोनिया के शिकार हुए। उपचार के साधन वहां कहाँ थे। वे चल बसे। पितामह पहले ही जा चुके थे। माँ, अब तुम अकेली, कौन तुम्हें विश्वास दे। पर तुमने साहस नहीं छोड़ा, मुझे पढ़ने दिया। साल भर तुम कोने में बैठी रही। जब जब भोजन का समय होता तुम रोती रही। अपने वैधव्य को पालती रही, पोसती रही। खाने को अन्न नहीं था। पिताजी छोटे से गांव गामड़े में लेन देन करते थे। लोगों की आवश्यकताएं पूरी करते थे। गुड़, घी, तेल, नमक, शक्कर, कपड़े आदि लाते और ईमानदारी से बेचते थे। प्रामाणिकता के पुतले थे। सरल, सादगी प्रिय, शांत प्रकृति के थे। मुझे उनकी धुंधली स्मृति है। वे धोती पहनते थे, पगड़ी बांधते थे। 30 त्योहारों पर देर रात घोड़े पर सामान लादे कामड़े से घर पहुंचते थे। हम उनकी प्रतीक्षा करते थे। वे आते, हम में नया जोश भर जाता था। पर यह जोश और सुख क्षणिक था। हाँ, तुम अनपढ़ थी, विपन्न थी,
पर अनुभवों की संपत्ति तुम्हारे पास थी। तुम निरक्षर थी, पर अक्षर ब्रह्म की साधिका थी। तुमने अपना मनोबल नहीं तोड़ा, कठिनाई में धैर्य रखा। माँ, तुम मेरे जीवन निर्माण के लिए, अस्तित्व की रक्षा के लिए क्या नहीं किया। माँ, तुमने मेरे जीवन निर्माण के लिए, मेरे अस्तित्व की रक्षा के लिए क्या नहीं किया। मुंह झांकरे उठकर दूसरों के अनाज पीसती, पड़ोसियों के घर केसर कुई से पानी लाती, गेहूं और दाल बीनती, चरखा चलाती, कपड़े सीती, गांव के पास जंगल से लकड़ी लाती, कंडे बीनती। माँ, जब तुम जंगल से लौटती तो लकड़ी और कंडों के साथ मीठे बेर लाती, चणबोर, खजूरे और टिमरू लाती। अपने वात्सल्य को यूं उंडेलती थी, यूं हमारा पालन पोषण करती थी। खुद भूखी रहती पर हमें खिलाती थी, खुद प्यासी रहती पर हमारी प्यास मिटाती थी। माँ, तुमने जीवन में दुखी दुख सहा, दुख को तुमने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, तुम उस पर हावी होती रही, अपनी निरपेक्ष साधना में पकती रही। गांव में 5वीं के आगे पढ़ाई नहीं थी, अनपढ़ होकर भी तुमने पढ़ाई का मोल समझा। तुमने दिल पर पत्थर रखकर मुझ कालजे की कोर को गांव से बाहर पढ़ने भेज दिया। लोग ताना कसते थे कि नाथू बड़ा अफसर बनेगा, वह तांगे में चलेगा और माँ उसे खींचेगी, और माँ उसके लिए पंखा खींचेगी। इस कड़वे घूंट को माँ तू अमृत समझकर पी जाती, दिल मसोस कर रह जाती। माँ, तुम अपने घर में बहू देखना चाहती थी, मुझे प्रणय बंधन में शीघ्र बांधना चाहती थी। सोचती रहती थी कि नाथू कुंवारा न रह जाए, तेरी यही साध बाकी थी। तुमने एक अनपढ़ सुंदरी से मेरी सगाई की बात कर ली थी, पर मैं पढ़ी लिखी लड़की चाहता था, ऐसी लड़की जो विचारों में प्रगतिशील हो, अंध रूढ़ियों को तोड़ने का जिसमें साहस हो, जो पर्दा न रखे, खुले मुंह शादी करे। और कोई आकांक्षा नहीं थी, न रूप रंग की, न दहेज की चाह थी। सौभाग्य से तेरा पुण्य फला, तेरे घर लक्ष्मी आई, सांवरी सलोनी, शांत प्रकृति की मनमोहिनी। माँ, तेरे आशीर्वाद से विवाह के बाद मेरी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आई। तू अनपढ़ होकर भी प्रगतिशील विचारों की थी। तूने सब सुविधाएं दी, समाज की रूढ़ियों को ललकारा। बहु उच्च शिक्षा लेकर विदुषी बनकर समाज की सेवा करे, बच्चों में संस्कार का बीज वपन करे, इसी भावना से तूने हम दोनों को आगे बढ़ाया। खुद कष्ट की अग्नि में तपती रही, खपती रही, पर हम शुद्ध स्वर्ण बनकर निखरे, यही सदा तेरी चाह रही। माँ, प्रभु की यह कैसी मर्जी है कि आज तुम वृद्धावस्था में बिस्तर पर पड़ी हो। तुम्हारी कोल्हू की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया है। तुम्हारा चलना फिरना रुक गया है, पर तुम्हारी कर्मठता, जीवंतता, प्राणवत्ता आज भी हमारे लिए प्रेरणा है, शक्ति है। माँ, तुमने इस वेदना को वरदान माना है। तू सोचती है यदि मैं स्वस्थ होती तो क्या करती। चूल्हे चाकी में उलझी रहती, पोते पोतियों के मोह में रमी रहती, पर इस अस्वस्थता ने तुझे प्रभु स्मरण का अवसर दिया है, आत्म स्वरूप में रमण करने का बल दिया है। माँ, प्रभु ने मुझे भी रोगग्रस्त कर दिया है, असाता वेदनीय कर्मों का उदय हुआ है। मैं कैसे तेरी सेवा करूं, कैसे तेरे ऋण से उऋण होऊं। तूने मेरे लिए सर्वस्व समर्पण कर दिया, नाथू से नरेंद्र बनाया, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ न कर सका। माँ, मैं कितना अभागा हूँ, तेरी सेवा परिचर्या में अपना भाग नहीं दे सका। तूने मुझे अमृत दिया, पर मैं पानी का एक प्याला भी तुम्हें नहीं दे पा रहा। तूने मेरे लिए अपना जीवन दिया, पर मैं अपना एक श्वास भी तुम्हारी प्राणवत्ता के लिए नहीं दे पा रहा हूँ। प्रभु, मुझे जल्दी स्वस्थ करो, मुझे ऊर्जा दो, शक्ति दो,
ताकि मैं माँ की सेवा कर सकूं, उनकी भक्ति कर सकूं। नाथू से नरेंद्र बनने की उनकी यह यात्रा, जिसमें माँ का कितना बड़ा योगदान रहा, माँ में उनकी पूरी दुनिया समाई हुई थी। अपने पिता और दादी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उन दिवंगत आत्माओं के प्रति नमन करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।